मदरसा बोर्ड के शिक्षक को वेतनमान नहीं मिल रहा है। 1200 लगभग मदरसा बोर्ड को पुनर्गठन करना है, वो नहीं मिल रहा है। तो ये मदरसा बोर्ड के शिक्षक बैठे हुए हैं और जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। नाइंसाफी हो रही है, सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर सरकार की शिकायत की है। 4 मुद्दे हैं जो उन्होंने राज्यपाल के सामने रखे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है और कई सारे मुद्दे उठाए हैं, सरकार की शिकायत की है और कहा है कि जो शिक्षकों का मुद्दा है या फिर नौकरी से निकाले गए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के कर्मचारी थे उनका मुद्दा हो या फिर उनकी सुरक्षा का मुद्दा, तमाम मुद्दों पर उन्होंने राज्यपाल से बातचीत की है और क्या कुछ कहा है मुलाकात के बाद। तो सबसे पहले आपको उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। बाढ़ में लगातार स्थिति 3 बार बाढ़ आई बिहार में। सरकार ने ना खाने दिया, न पन्नी दिया, न क्षतिपूर्ति दी, न जान मार की। राघोपुर हम अभी गए थे बाढ़ क्षेत्र में। राघोपुर की स्थिति बहुत बुरी है। कोसी, सीमांचल, पूर्णिया, नौगछिया, खास तौर पर जो गंगा है और कोसी है, गंडक है, महानंदा है, यह इलाका लगभग बिहार का बर्बाद हो गया। सरकार ने न तो फसल क्षतिपूर्ति दी, न गायमाल क्षतिपूर्ति दी और न ही घर क्षतिपूर्ति दी। तो मैंने कहा कि इमीडिएट गवर्नमेंट से सर बात किया जाए और राघोपुर का रिहेबिलिटेशन, एक लगभग 70% हाजीपुर का राघोपुर बर्बाद हो गया और इसके लिए वहाँ के लोग काफी परेशान हैं। आप बाढ़ क्षेत्र राघोपुर को घोषित करिए और 3 बार जो कोसी नदी में बाढ़ आई उसके लिए जो कुर्सेला, नौगछिया, मनिहारी, भासी, रुपौली, सहरसा, ये जो इलाका है इसको भी बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। एक तो यह मुद्दा था। दूसरा था मदरसा बोर्ड के शिक्षक को वेतनमान नहीं मिल रहा है। 1200 लगभग मदरसा बोर्ड को पुनर्गठन करना है, वो नहीं मिल रहा है। तो ये मदरसा बोर्ड के शिक्षक बैठे हुए हैं और जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। नाइंसाफी हो रही है, सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है। तो ये था। दूसरा, तीसरा था मीटर जो पर्यवेक्षक मीटर का लगाया गया था लगभग 19,500, उनको इन लोगों ने क्या किया कि हटा दिया और वो लोग चाह रहे हैं समायोजन। तो तीसरा मैटर ये था। चौथा जो मैटर है वो मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ था कि 1 महीना पहले आपने हमको Y+ सुरक्षा दी। अब अखबार, टीवी, रेडियो में आ रहा है कि पप्पू यादव की सुरक्षा को Y+ से हटा लिया। देखिए, ना हम आपसे मांगने गए थे, आप नहीं देते। किस आधार पर आपने हमको Y+ दिया और 1 महीना में आधार क्या था कि हमसे आपने Y+ छीन लिया? तो क्या ये पॉलिटिकल नहीं है? और इसमें किसकी भूमिका है? मैंने उस दिन भी और इनसे भी कहा कि इसमें भूमिका जदयू के एक नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मैं बहुत क्लियर हूं कि जो नहीं चाहते हैं कि जदयू में नीतीश कुमार जी के लड़के जदयू को संभाले, उनकी पूरी साजिश है जदयू को बीजेपी में विलय करने की। वह व्यक्ति नहीं चाहा और एक हमारे भाई सम्राट चौधरी जी हमको फोन करके बोले कि आपको सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। 1 महीना पहले आपको खतरा है और 1 महीना बाद 1.5 घंटा एक वरिष्ठ पदाधिकारी से अपने ऑफिस में बैठ करके पप्पू यादव का, भैया आप सबको सुरक्षा दीजिए। हमारे कांग्रेस में भी आप कई MP को सुरक्षा दिए हुए हैं, जेड दिए हुए हैं। आप हर आदमी को, पप्पू यादव को ही सबसे ज्यादा है। तो मैंने कहा कि हमारी सुरक्षा आप हटा लीजिए टोटल, हमको सुरक्षा की जरूरत नहीं है और हम भीख मांगने भी नहीं जाएंगे। हमको डराइए नहीं सुरक्षा के सवाल पर। आप जैसे शिखंडी, कमजोर, कायर जो आदमी सुरक्षा के सवाल पर पप्पू यादव को दबाना चाहते हो, वो मेरे इतिहास को जान लीजिए।
मैं 82 से लेके आज तक सड़कों पर लड़ रहा हूं, मरने से नहीं डरता हूं और कितने सरकार और मुख्यमंत्री से लड़ चुका हूं। आप जैसे लुटेरे और आप जैसे उन्मादी लोगों से पप्पू यादव को कोई डर नहीं है। हम चाहते हैं मेरे पास जो भारत सरकार की सुरक्षा वाय है, एक तो हमको वाय प्लस के बाद कोई सुरक्षा बढ़ाई नहीं गई थी, उसी सुरक्षा को वाय प्लस समझ लिया गया। तो जो वाय सुरक्षा है उसको भी हटा लिया जाए या आप हमारे सुरक्षा का फिर से समीक्षा करिए। ये मैं 4 मुद्दे पर हमारी बातचीत, हमारे सदस्य टीम, हमारे नेता मंजीलाल जी, प्रेमचंद सिंह जी, पप्पू जी, हम लोग गए। तो ये चारों मुद्दे थे। इसीलिए गवर्नर साहब से जब हम बाढ़ से निकले तो हमको लगा कि राघोपुर के बाढ़ से निकलने के बाद हमको गवर्नर साहब से मिलना। मुझे एक सवाल है कि जहां तेजस्वी यादव को ये सब मांग करनी चाहिए थी, आप कर रहे हैं राघोपुर के लिए। सर हम लोग महागठबंधन में ही है ना, तो हमारा भाई मांग करे चाहे उनका बड़ा भाई मांग करे। राघोपुर भी बिहार में ही न है। कोसी सीमांचल, भागलपुर, गंगा का जो इलाका है, छपरा, ये भी तो बिहार में ही है ना। ये मेरा भी दायित्व बनता है कांग्रेस के एक सांसद होने के नाते कि इन मुद्दों को मैं रखूं। तो सुना आपने कि पप्पू यादव ने मुलाकात के बाद जो बातें रखी हैं राज्यपाल से, वो बताई हैं। सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें सुरक्षा दी गई और उसके बाद छीन ली गई, तो वैसे में अगर सुरक्षा जो दी गई है वो भी ले ली जाए वापस तो ज़्यादा बेहतर होगा। पप्पू यादव ने इसके लिए कटघरे में खड़ा कर दिया जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष को और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को। और शिक्षकों का मुद्दा तो उन्होंने उठाया ही, मदरसा शिक्षकों की बात की, जिनके बारे में पप्पू यादव ने राज्यपाल से वो बातें उनके सामने रखी हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।